Hello students, welcome back to spoken classes of CJ Shiksha. I am Taranum, your English educator from CJ Shiksha, and today in this class we are going to start our next tense, yes, our past tense. अब हम लोग अपना नेक्स्ट टेंस स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा पास्ट टेंस। इससे प्रीवियसली हमने प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस के चारों जो हमारे फॉर्म थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमने कवर अप कर लिए हैं। अब हम पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। पास्ट टेंस के टाइप्स भी 4 टाइप्स के ही होते हैं, वो भी 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। जैसे कि आपने प्रेजेंट टेंस का टाइप्स पढ़ा था 4 टाइप्स के, एग्जैक्टली पास्ट टेंस में भी 4 टाइप्स ही होता है। देख सकते हैं आप, सिंपल पास्ट टेंस, जैसे कि आपने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, सिंपल पास्ट टेंस, देन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो ये चारों टाइप्स हैं, हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पास्ट सिंपल का। सबसे फर्स्ट फॉर्म आपका पास्ट सिंपल टेंस। ओके, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू नरेट एन एक्शन ऑफ द पास्ट। ठीक है, जो भी काम हमने पास्ट में, पास्ट मीन्स हमारा बीता हुआ कल, हमारा भूतकाल, तो जो भी काम हम अपने पास्ट में करते हैं वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। जैसे कि मैं खाता था, मैं सोता था, मैं पढ़ता था एंड वॉट एवर, जो भी हम काम पास्ट में कर चुके हैं वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ अ मूवी येस्टरडे, मैंने कल मूवी देखा था। ठीक है, मैं कल मूवी देखी थी। ओके, यू क्रिएटेड अ प्ले येस्टरडे, कल तुमने एक प्ले बनाया था। लास्ट ईयर आई ट्रेवल टू जापान, लास्ट ईयर मतलब जो गुजरा हुआ साल है, ठीक है। तो लास्ट ईयर मैंने जापान में ट्रैवलिंग किया था। दे स्लेप्ट, वे सो गए थे। सी वॉश्ड हर कार, उसने अपना कार धोया था। तो सिंपल पास्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल थे, और सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं हम, सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव का। ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले हम मेंशन कर देते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, ठीक है। सिंपली सब्जेक्ट रहेगा आपका, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके अलावा और कुछ चीज़ इसमें नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, ही पास्ड द टेस्ट, उसने अपना टेस्ट पास कर लिया था। ही आपका सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आपका पास्ट, देन आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? सिमिलरली, वी वेंट फॉर द मूवी येस्टरडे, हम कल मूवी के लिए गए थे। वी क्या है आपका, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वैन है आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है हमारा ऑब्जेक्ट। आई स्टडीड एट द कनाडा यूनिवर्सिटी, ठीक है, मैं कनाडा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी। आई आपका सब्जेक्ट है, वर्ब सेकेंड फॉर्म एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपका ऑब्जेक्ट है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है, आपको बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो पता ही है। तो पास्ट सिंपल टेंस में जो वर्ब का फॉर्म यूज़ होता है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। और ये भी याद रखिएगा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपके अफर्मेटिव के लिए ही यूज़ होता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म चेंज होकर के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। तो ये मिस्टेक मोस्टली सारे नहीं बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते ही हैं। तो इसमें आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इसको याद रखिएगा कि पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और पास्ट सिंपल के नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल्स देखिए आप। आई वेंट, मैं गया या फिर मैं गया था, ठीक है, मैं गई थी। वी वर्कड, हम लोगों ने काम किया था। वी वर्कड, हम लोगों ने काम किया था। सीता आई थी, सीता केम, ठीक है। बच्चे स्कूल गए थे। द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, वह मेरे पास आया था। ही केम टू मी,
उसने मुझे एक कहानी कही थी। He told me a story. मैंने अपनी गाड़ी बेच दी थी। I sold my car. उसने एक पत्र लिखा था। He wrote a letter. दशरथ अयोध्या में राज करते थे। दशरथ reigned in अयोध्या। उसने मुझे गाली दी थी। He abused me. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके पास्ट सिंपल अफर्मेटिव टेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस के कह सकते हैं हम। तो इसमें बहुत ही सिंपल था, सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप कि ये बहुत इजी था, आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं हम अब नेगेटिव का। ठीक है, पास्ट सिंपल के नेगेटिव का देखिए आप। नेगेटिव में अब इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो पास्ट सिंपल में नेगेटिव में तो हम डायरेक्ट नॉट नहीं लगा सकते क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो क्या का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे? डिड नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में क्या का यूज़ करेंगे हम? डिड का यूज़ करेंगे। सो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेकंड फॉर्म नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज होकर के क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट रहेगा, डिड नॉट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या फिर आप कहें आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, आई डिडंट वर्क या फिर आई डिड नॉट वर्क लास्ट नाइट। मैं लास्ट नाइट मतलब कल का जो रात था, तो मैंने लास्ट नाइट में कोई काम नहीं किया था। ठीक है, आई यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट है। डिड नॉट का यूज़ हम नेगेटिव के लिए करते ही हैं। वर्क आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, देन आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? आई डिडंट या फिर आई डिड नॉट ईट द एंटायर पीस ऑफ केक। मैं पूरे केक का टुकड़ा नहीं खा सकती हूँ। श्रुति डिड नॉट लाइक टू प्ले बैडमिंटन एवरी मॉर्निंग। हर सुबह श्रुति को बैडमिंटन खेलना पसंद नहीं है। द लेडी नॉट थैंक हर। लेडी ने उनको धन्यवाद नहीं किया। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारा पास्ट सिंपल का नेगेटिव का कुछ एग्जांपल्स था। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, बस डिड नॉट का यूज़ कर दिया है, और अफर्मेटिव में वर्ब सेकंड फॉर्म यूज़ करते थे, तो नेगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। तो आई होप कि आपको अब सेंटेंस देख के, कुछ एग्जांपल्स देख के तो क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से वो चेंज होंगे। ठीक है, देखिए कुछ और एग्जाम्पल। उसने नहीं खाया था। उसने नहीं खाया था, दैट मीन्स ही डिडंट ईट या फिर ही डिड नॉट ईट। आप डिड नॉट को क्या लिख सकते हैं? इसके शॉर्ट फॉर्म में डिडंट लिख सकते हैं। ओके, मैंने उसे नहीं देखा था। आई डिडंट सी हिम। लड़के स्कूल नहीं गए थे। द बॉयज़ डिड नॉट गो टू स्कूल। उसने पुस्तक नहीं खरीदी थी। ही डिड नॉट बाय द बुक। हम लोग वहाँ नहीं गए थे। वी डिड नॉट गो देयर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। आप डिड नॉट लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए और नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा आपका। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखेंगे इंट्रोगेटिव का। बहुत इजी है ये भी। जिस तरीके से हमने क्या किया था, नेगेटिव में डिड नॉट का यूज़ किया था, हम इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? एग्जैक्टली इंट्रोगेटिव में भी हम डिड का यूज़ करेंगे, लेकिन नॉट तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये इंट्रोगेटिव है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या फिर आपका ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर? इसमें भी याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। बस पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, देन इसके बाद जब हम इंट्रोनेगेटिव भी पढ़ेंगे उसमें भी आपका फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ओके, तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। डिड आई वर्क लास्ट नाइट। क्या कल रात मैंने काम किया था? ठीक है, तो डिड हमारा देख सकते हैं, डिड तो रहेगा ही। देन सब्जेक्ट, आई आपका सब्जेक्ट है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे वर्क है, और लास्ट नाइट क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हमारा ये आपका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हमारे ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। डिड आई एट द एंटायर पीस ऑफ केक। क्या मैं केक का पूरा टुकड़ा खा सकती थी? डिड श्रुति लाइक टू प्ले बैडमिंटन एवरी मॉर्निंग। क्या हर सुबह श्रुति को बैडमिंटन खेलना पसंद था? डिड द लेडी थैंक हर। क्या उस लेडी ने थैंक मीन्स धन्यवाद किया था? और क्वेश्चन मार्क तो रह गई हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल देखिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ही। क्या आपने कोशिश की? क्या आपने कोशिश की थी? डिड यू ट्राई? क्या लड़के स्कूल गए थे?
डिड द बॉयज़ गो टू स्कूल, क्या उन लोगों ने तुम्हारी मदद की थी। डिड दे हेल्प यू, क्या राम के पिता ने राम को पीटा था। डिड राम्स फादर बीट हिम, क्या मैं झूठ बोला था, क्या मैंने झूठ बोला था। डिड आई टेल अ लाई। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, बहुत इजी है आपका इंट्रोगेटिव भी, बस आपको डिड लगाना है। डिड से आपको इजीली पता चल जाएगा कि डिड तो भाई हम प्रेजेंट में तो यूज़ नहीं कर सकते, नहीं हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, तो वो कहाँ जाएगा, यस वो पास्ट में रहेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो बाकी में भी यूज़ होगा, तो स्टूडेंट डिड तो बाकी में यूज़ नहीं होगा ना, पास्ट सिंपल में यूज़ होगा। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस में भी नहीं यूज़ होने वाला है। बस डिड का यूज़ सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल के पास ही अथॉरिटी है कि भाई डिड तो मैं ही यूज़ करूँगा, आप बाकी टेंस लोग को वो बोल दिया है कि मेरे को यूज़ नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, तो आप लोग याद रख सकते हैं कि डिड जहाँ पे है दैट मीन्स पास्ट सिंपल। और डिड का यूज़ ये भी याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज़ हो रहा है ना, अफर्मेटिव में डिड का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अफर्मेटिव में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर कैसे होंगे, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। हमको तो पता ही है कि हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नॉट लगा के उसको क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को रेडी कर देते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट हमारा, या फिर हम इसको क्या करेंगे, डिडंट लिख सकते हैं, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का भी स्ट्रक्चर बहुत ही ईजिली बन जाएगा। पूरा सेम स्ट्रक्चर ही तो है इंट्रोगेटिव का, बस हमने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दिया है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी थी। ठीक है, डिड यू नॉट अब्यूज मी, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी थी। नेक्स्ट इज, क्या तुमने राम को नहीं देखा था। डिडंट यू सी राम, डबल ई। ठीक है, डिडंट यू सी राम। नेक्स्ट इज, क्या वे लोग वहाँ नहीं गए थे। डिड दे नॉट गो देयर, क्या वे लोग वहाँ नहीं गए थे। नेक्स्ट इज, क्या मोहन पटना नहीं गया था। डिड मोहन नॉट गो टू पटना एंड क्वेश्चन मार्क। तो देख सकते हैं स्टूडेंट की नेगेटिव इंट्रोगेटिव पास्ट सिंपल का बहुत ही इजी है। इसमें भी हम क्या करेंगे, डीड सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, या फिर आप कहें ऑब्जेक्ट। अब हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को एक साथ समझते हैं, ताकि अगर आप लोगों को थोड़ा भी डाउट होगा कि हमको क्या करना है, अफर्मेटिव कहें या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, एक ही बात है कि हम अगर अफर्मेटिव में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज कर लेंगे। आप लोगों ने तो वर्ब में कितने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है। तो आपको क्या करना है, अगर जैसे कि ईट, एट, ईटन, आई एट, मैंने खाया था, तो अगर हम उसको नेगेटिव बना रहे हैं तो एट का तो हमको पता है फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट है, तो उसको हम ईट लिख देंगे। ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम। आई स्टार्टेड, मैंने चालू किया था, आई स्टार्टेड। आई डिड नॉट स्टार्ट, या फिर आई डिडंट स्टार्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, आई स्टार्टेड। देन उसको हमने क्या कर दिया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, क्योंकि हमको तो रूल्स पता है, अभी हमने अच्छे से समझा है। तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे, उसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चेंज कर देंगे। सिमिलरली इंट्रोगेटिव में भी हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। जैसे कि डिड आई स्टार्ट, क्या मैंने चालू किया था, और क्वेश्चन मार्क तो डालना आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू स्टार्टेड, तुमने चालू किया था। यू डिड नॉट स्टार्ट, या फिर यू डिडंट स्टार्ट, डिड यू स्टार्ट। नेक्स्ट इज ही स्टार्टेड, ही डिड नॉट स्टार्ट, डिड ही स्टार्ट। सी स्टार्टेड, सी डिड नॉट स्टार्ट, डिड सी स्टार्ट। It started, it did not start, did it start. We started, we did not start, did we start. You started, you did not start, did you start. They started, they did not start, did they start. तो देख सकते हैं स्टूडेंट कि अगर आप लोग को अभी तक ये डाउट था कि सेकेंड से हम फर्स्ट फॉर्म कैसे चेंज करेंगे, तो आई होप कि इसको देख के आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम सेकंड फॉर्म तो जो हमको पता है सेकंड फॉर्म तो यूज़ होगा ही अफर्मेटिव में, उसका फर्स्ट फॉर्म को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम
लिख देंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि अब आपको पास्ट सिंपल में भी कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। एंड एट लास्ट हम चारों सेंटेंसेस के जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, अफर्मेटिव ई तो होता नहीं है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो सब्जेक्ट रहेगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डीड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और या तो हम इसी को और किस तरीके से लिख सकते हैं, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको पास्ट सिंपल अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टेंस के टाइप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।